एक्सरसाइज 7.3 बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। यानी कि एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और सेम बेस बीसी पर बने हुए हैं। वर्टेक्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। बीसी के सेम साइड पर ए और डी दोनों है, यानी कि दोनों ऊपर की तरफ मैंने ड्रॉ किए हुए हैं जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P देन शो दैट। अगर AD को मैं एक्सटेंड कर दूं, इन दोनों को ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड कर दूं P तक, तो हमें बताइए, चार पार्ट हमें दिए हुए हैं। पहला पार्ट ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ACD के। इसके अलावा ABP यानी कि इस तरफ का हाफ पार्ट ACP के कॉन्ग्रेंट है। साथ ही साथ एंगल ए को और एंगल डी को ये लाइन AP जो है बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। और हमें आखिरी प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। और साथ साथ ये वाली लाइन यानी कि BP और CP भी आपस में इक्वल है, यानी कि AP इस BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम करने वाले हैं। गिवन और टू प्रूव आपको लिखना मैंने सिखा दिया है, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन के अंदर गिवन और टू प्रूव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता है। सीधा मैं यहां पर प्रूफ आपके सामने ले आता हूं, तो ध्यान से देखिए प्रूफ। अगर आप बेटा पहले पार्ट को देखें तो इन ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास बेटा ACD, ये ऊपर वाले ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो AB इक्वल है AC के, गिवन है। एज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर इसके बाद BD और CD भी आपस में इक्वल है। रीजन एज ट्रायंगल DBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये गिवन है आपको कि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है DBC, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। देन AD इज इक्वल टू AD, और ये AD जो है बेटा आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, इसको हम कॉमन कहते हैं। AD जो है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल आपस में साइड 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 रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दैट मींस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। रीजन हम लिख देते हैं SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बेटा। ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में कहते हैं ABP कॉन्ग्रेंट है ACP के। तो ध्यान से देखें, ये वाला एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम बोलेंगे CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब अगर मैं बेटा इन ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP की बात करूं, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, तो बेटा AB तो इक्वल है ही AC के, गिवन है। AP इक्वल है AP के, कॉमन है। ये पूरी वाली साइड जो AP है, ये AP इस ट्रायंगल के अंदर भी है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है। इसके अलावा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अभी अभी हमने प्रूव किया, अबव प्रूव्ड। तो बेटे इस ट्रायंगल का यानी कि ट्रायंगल ABP के अंदर अगर आप देखें तो ये वाली साइड APC के ACP लिखना पड़ेगा यहां पर हमें, ध्यान दीजिएगा। ABP की ये वाली साइड AB ACP की AC के इक्वल है, यानी कि AB और AC आपस में इक्वल है, AP कॉमन है और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड और इसकी ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ये बेटा हमने इसका सेकंड पार्ट प्रूव किया, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब आप ध्यान से समझिएगा बेटा, एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल आ ही गया है, अभी अभी हमने प्रूव किया है, अबव प्रूव्ड।
अब बस मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल है। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब एपी एंगल ए को और एंगल डी को दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? मैं एक काम करता हूं, तो इसके लिए मैं इस एंगल को 5 और इस एंगल को 6 बोल रहा हूं। आप देखिएगा ध्यान से, जो ट्रायंगल ए बी पी है बेटा, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, सॉरी ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, अब प्रूव्ड। ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, सीपीसीटी। अब अगर बेटा एंगल 3 और एंगल 5 को मैं ऐड कर दूं तो वो 180 आएगा, लीनियर पेयर। और एंगल 6 और एंगल 4 को अगर ऐड कर दें तो वो भी 180 आएगा, लीनियर पेयर्स। यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों का सम 180 है, तो एंगल 3 प्लस 5 6 प्लस 4 के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो जाता है बेटा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा एंगल 5 तो एंगल 6 के इक्वल है ही, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स आपके पास आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये 3 इज 4 के इक्वल आ गया। हेंस हम क्या कह सकते हैं? एपी बाइसेक्ट एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 1 इक्वल टू 2, एज वेल एज एंगल डी, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एपी इन दोनों एंगल्स को, एंगल ए को और एंगल डी को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। फोर्थ पार्ट बेटा, फोर्थ पार्ट में कहते हैं हमें प्रूव करना है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, और साथ साथ बीपी और सीपी आपस में इक्वल है। तो देखिए मैं अभी सेकंड पार्ट में प्रूव कर चुका हूं ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीपी। सेकंड पार्ट में हमने इसको प्रूव किया है, अब प्रूव्ड। तो अगर ऐसा होगा तो बीपी इज इक्वल टू सीपी। अगर ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला हाफ इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो बीपी और सीपी आपस में इक्वल होगा सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इसके अलावा एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी भी आपस में इक्वल होगा, ईच 90 होगा या नहीं? नहीं, ईच 90 नहीं लिखेंगे, सीपीसीटी ही लिखेंगे, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे सीपीसीटी से। बट एंगल ए पी बी और ए पी सी दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर। यहां बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, इस एंगल को और इस एंगल को, तो इनका सम 180 है, बट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दैट मीन्स एपीबी, इसकी जगह भी आप लिख सकते हैं एपीबी इज इक्वल टू 180। तो आपके पास आ गया बेटा 2 एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 बाय 2, 90। अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, हेंस AP परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स BC। ये जो आपका AP है वो इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, और बाइसेक्ट यानी कि उनको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। ये हमारा फोर्थ पार्ट था बेटा। तो जितने भी पार्ट इन्होंने कहे थे वो हमने प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव्ड। इसको आप नोट कर लो बेटे।